अगला आज का अप्रूवल है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12 लाख मेट्रिक टन्स, 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। उससे करीब 10 करोड़ मेट्रिक टन्स यूरिया प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 1 करोड़, सॉरी, माय अपॉलॉजीज, 1 करोड़ मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे। 10 मिलियन बोलना था, 1 करोड़ मेट्रिक टन की तरफ हम जाएंगे। इस पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से भारत की कंप्लीट रिक्वायरमेंट, जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है। इस नई पॉलिसी में 3 पिलर्स हैं। एक तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट किया गया है, जिससे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सब्सिडी का एलोकेशन कैसा हो वो सेपरेट रहे। दूसरा, आरओआई अश्योर की गई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अश्योर किया गया है इन अ रेंज ऑफ 12 to 16% वायबिलिटी रखना है, आरओआई रखना है। थर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेक्स की रिस्क को मिटिगेट किया है। फॉर द फर्स्ट 4 years फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्जन स्कीम के दौरान डायरेक्टली होता रहेगा, उसके बाद में फॉरेक्स की रेट को फिक्स कर दिया जाएगा। इससे जिस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा तो भारत के यूरिया की कंप्लीट रिक्वायरमेंट भारत में ही बनने लगेंगी और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन है वो इससे यूरिया के सेक्टर में कंप्लीट होगा। नया जो मेथड लगा उससे 250 करोड़ रुपए पर प्लांट सेविंग्स भी होगी और वो सेविंग्स डायरेक्टली सब्सिडी, जो बहुत बड़ा सब्सिडी आज दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि यूरिया के दाम वर्ल्ड में बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी भारत ने यूरिया का किसानों के लिए दाम कांस्टेंट रखा है। संतुलित उर्वरक अपनाएं, धरती मां को बचाएं। उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।